योगी जी, मोदी जी, मुझे सिर्फ यही इंसाफ चाहिए कि आपने 3 तलाक बंद कर दी है, तो मुझे जो धमकी दी गई है कि तेरी 3 तलाक होगी, वो ना हो। बस उन लोगों की हार होनी चाहिए। यूपी के बरेली में भाजपा की नीतियों से खुश होकर एक मुस्लिम महिला ने विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को वोट कर दिया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसे ये वोट करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसके बाद महिला के घर में हंगामा खड़ा हो गया। नाराज ससुरालियों ने महिला की न सिर्फ पिटाई की, बल्कि उसे घर से भी निकाल दिया। इसके साथ ही उसके पति से 3 तलाक दिलवाने की धमकी दे दी। अब ये मुस्लिम महिला इस मामले को लेकर सीएम योगी से कार्रवाई की गुहार लगा रही है। योगी जी, मोदी जी, मुझे सिर्फ यही इंसाफ चाहिए कि आपने 3 तलाक बंद कर दी है, तो मुझे जो धमकी दी गई है कि तेरी 3 तलाक होगी, वो ना हो। बस उन लोगों की हार होनी चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी 3 तलाक ना हो। बस आप इतना करिए मेरे लिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। दरअसल ये पीड़ित महिला है बरेली शहर के बारादरी थाना क्षेत्र के जगतपुर की रहने वाली। करीब साल भर पहले ही उसका निकाह हुआ था। नाम है उजमा। उजमा ने बताया कि उसने विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को अपना वोट दिया। बस फिर क्या था, इसके बाद तो घर में विवाद शुरू हो गया और मामला इतना बढ़ गया कि उसे तलाक तक की धमकी दी जा रही है। बस इसी के चलते महिला पहुंची थी मेरा हक फाउंडेशन में, जहां उन्होंने मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी से इस मामले की शिकायत की। आपको बता दें कि समाज सेविका फरहत नकवी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन है। पीड़िता ने उनसे इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने पीड़ित की आवाज बनकर लड़ाई लड़ने की बात कही है। फिलहाल इसमें अभी पहले उनके परिवार वालों से, जो ससुराल पक्ष है, पति है, उससे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पति का कॉन्टेक्ट नंबर जो हमें मिला है वो स्विच ऑफ आ रहा है। पति से जैसे ही संपर्क होता है, उसके परिवार वालों से संपर्क होता है, तो पहले हम दोनों पक्षों को बुला के काउंसलिंग करेंगे, उसकी बात सुनेंगे, और बात सुनने के बाद इसमें जिस तरह की भी जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मेरा हक फाउंडेशन उजमा को इंसाफ दिलाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर पीड़ित उजमा का क्या कहना है कि किस तरह से उसने बीजेपी को वोट दिया, और वोट भी क्यों दिया, क्योंकि बीजेपी महिलाओं के कल्याण की बात करती है, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वालों ने किस तरह से उसके साथ अत्याचार किया, आप खुद ही सुनिए। मेरा मामला ये है कि मैं आराम से रहती थी, अलग रहती हूँ, अपने शौहर के साथ रहती थी मैं, ठीक है। ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं, हम लोग अलग रहते थे। ऐसे ही एक बार हंसी हंसी में बोल दिया कि मेरे मामू आए थे, मेरे शौहर के मामू आए थे कि वोट देना साइकिल की तरफ, वो बोल रहे थे आके, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं उधर को। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा ठीक है, ऐसे बोल दिया था मैंने। जब उन योगी जी की सरकार बन गई तो मैंने कहा वोट तो मैंने भी दिया योगी जी को। कहा क्यों दिया वोट, ये है वो है, मुसलमानों के साथ ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने कहा बुराई क्या हो रहा है, नाच गल्ला मिल रहा है, 2 बार तेल भी मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है। सबसे बड़ी बात 3 तलाक मैंने बोला बंद हो गई है। तो बोल रहे थे अपनी 3 तलाक अब तू बंद करवा ले, देखेंगे तू रोक लेगी अपनी 3 तलाक। शौहर में भी मेरे का यही कहा कि जा यहाँ से, अब तू अपनी 3 तलाक रोक ले। पुलिस में इसकी कोई शिकायत की? जी मैंने नहीं करी, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, मैं गरीब लोग हूँ। वो आपने देखा ही है, मेरे बाप मजदूरी करते हैं, मेरी इतनी औकात नहीं है जो मैं पुलिस में जाऊँ या ये सब करूँ। अभी भी मुझे इतना डर है, मैं यहाँ तक आई हूँ, बहुत डर डरा के आई हूँ। शादी कितने साल पहले हुई थी? शादी 1 साल हुआ है, 2021 2 जनवरी। आपके शौहर क्या करते हैं? शौहर मेरे शादियों में खाना बनाते हैं। क्या लव मैरिज शादी की थी या अरेंज? लव मैरिज है हमारी शादी दोनों की, अपनी मर्जी से हुई है ना। हमारे माँ बाप मर्जी थे ना उनके माँ बाप की मर्जी थी, हम दोनों की मर्जी थी। बस हम आराम से रह रहे थे। आपको ससुराल पक्ष बरेली में कहाँ का रहने वाले बोल रही हो? इजाद नगर गोटिया, 2 मीनार मस्जिद। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने भी कार्रवाई की बात कही है, और क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं आप खुद ही सुनिए। थाना बारादरी के अंतर्गत एक महिला के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसके ससुराल वालों ने उसको 3 तलाक की धमकी दी और एक विशेष पार्टी को वोट देने के कारण उसको घर से निकाल दिया है। पुलिस के द्वारा इसमें वादनी से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ जो दूसरा प्रतिपक्ष है उसके द्वारा ये बताया गया है कि 6 महीने पहले उनके द्वारा अपने बहू और बेटे को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया, और इस वजह से ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। पुलिस सभी दोनों ही पक्षों की बात सुनकर इसमें जो मुकदमा पंजीकृत है उसके अंतर्गत विवेचना कर रही है, और जो भी सत्य होगा उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सब के इतर महिला के ससुराल पक्ष तो इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि काफी समय से विवाद चल रहा था। ऐसे ज्यादा हो गए, हमने जो बेदखल करा है इन्हें हमने घर से निकाल दिया। बेदखल करके जब हम परेशान हो गए तो हमने बेदखल कर दिया और घर से निकाल दिया। उन्हें हमसे कोई ताल्लुक नहीं, हमें उनसे कोई ताल्लुक नहीं। वो अलग रह रहे हैं, हम अपने बच्चों को लेकर अलग रह रहे हैं। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। आदमी हमारा, पति हमारे
टीवी के सांस के बीमार हैं, मरीज हैं। अब जो एक्शन उठा के चल रही है ये सब झूठा है। भैया को हमारे आप लोगों पे हम लोगों पे वोट का आरोप लगाया है, झूठा इल्जाम। जब वो हमारे पास नहीं रह रही है तो हम उससे क्यों कहेंगे वोट किसको दिए किसको नहीं दे। वोट तो आज़ाद है, वो तो अपने दिल का मालिक है इंसान, जिसको दे। 3 तलाक की धमकी नहीं दी? नहीं, कुछ नहीं, ये खाली सब झूठ हुआ है। फिलहाल इस मुस्लिम महिला ने इंसाफ की फरियाद लगाई है। देखना होगा कि इन्हें इंसाफ कब तक मिलता है। तो आप